फेमस कार्टून शो डोरेमोन को 50 से ज्यादा देशों में क्यों किया गया है बैन? और एक ऐसा अरबपति जो साल 2045 तक इंसान को अमर बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, पर क्या ये प्रोजेक्ट पूरा हो पाएगा? और एपीजे अब्दुल कलाम हमेशा लंबे बालों से अपने कान क्यों ढकते थे? और एक ऐसा तरीका जिससे आपकी बाइक 19,000 सालों तक बिना पेट्रोल के ही दौड़ेगी, लेकिन ये तरीका क्या है? नंबर 9। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बच्चों का फेवरेट शो डोरेमोन पर दुनिया के 50 से भी ज्यादा देशों में प्रतिबंध लगा हुआ है, यानी इन देशों में डोरेमोन प्रसारित नहीं हो सकता है। और साथ ही अगर कोई किसी भी गैर कानूनी तरीके से इसे देखता है तो पकड़े जाने पर उसे सजा हो सकती है। डोरेमोन पर प्रतिबंध लगाने के पीछे की वजह इस शो के द्वारा बच्चों को गलत चीजें सिखाने और साथ ही में इसमें दिखाई गई और भी दूसरी चीजों के स्टूपिड और फुलिश होने की वजह बताई गई है। नंबर 8। रशियन बिलियनियर दिमित्री स्कोल द 2045 इनिशिएटिव नाम से एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जिसका मकसद ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करना है जिसकी मदद से वर्ष 2045 तक इंसानों को अमर बनाना है। हालांकि ये कंपनी इंसानों को शारीरिक रूप से अमर नहीं बल्कि मानसिक रूप से अमर बनाने पर काम कर रही है। इनकी कंपनी ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है जिसके डेवलप हो जाने के बाद ह्यूमन माइंड को कंप्यूटर पर अपलोड किया जा सकेगा और फिर कंप्यूटर में अपलोडेड इस ह्यूमन माइंड को किसी दूसरे इंसान के शरीर या रोबोट के अंदर इंस्टॉल कर दिया जाएगा, जिससे पुराना इंसान नए शरीर में फिर से जिंदा हो जाएगा। आपको बता दें कि दी 2045 इनिशिएटिव दी 100 नाम की एक वेब सीरीज में दिखाई गई टेक्नोलॉजी को ही हकीकत में बदलना चाह रही है। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 7। डे केयर एम्प्लॉइज को वैसे वर्किंग पेरेंट्स हायर करते हैं जो काम की वजह से दिन के समय में अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते। इन डे केयर एम्प्लॉइज के ऊपर भरोसा करके लोग इन्हें हायर करते हैं, लेकिन साल 2015 में न्यू जर्सी में ऐसे ही 2 डे केयर एम्प्लॉइज ने अपनी हरकतों से कई सारे बच्चों की जिंदगी खतरे में डाल दी थी। ये दोनों डे केयर एम्प्लॉइज अपनी देखभाल में आए बच्चों को लेकर फाइट क्लब चलाने लगे, जिसमें 4 से 6 साल के उम्र के बच्चे आपस में लड़ा करते थे। ये दोनों इस फाइट की वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर करते थे और फिर सोशल मीडिया पर इन वीडियो को देखकर ये दोनों पुलिस की गिरफ्त में आ गए। नंबर 6। क्या आप ये बात जानते हैं कि देश के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम का एक कान जन्म से ही छोटा था और यही वो वजह थी कि जिस कारण वो हमेशा लंबे बाल रखते थे और उनके बालों से उनके कान ढके होते थे। नंबर 5। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में मौजूद गोल्डन गेट ब्रिज पूरी दुनिया में सुसाइड ब्रिज के नाम से मशहूर है। वर्ष 2019 में केविन हाइंस नाम का एक शख्स भी सुसाइड करने के इरादे से गोल्डन गेट ब्रिज से नीचे कूद गया, बट थैंकफुली इसकी जान बचा ली गई। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी जान किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक जीव ने बचाई थी। ब्रिज से नीचे कूदने पर इसकी पीठ की हड्डी टूट गई। वो तो होश में था लेकिन अपनी बॉडी को इधर उधर ले जाने में असमर्थ था। तभी एक सी लायन उसके पास आया और उसके शरीर को पानी से ऊपर रखने की कोशिश करने लगा। ये सी लायन केविन हाइंस को तब तक पानी के ऊपर रखने में कामयाब रहा जब तक कि रेस्क्यू टीम वहाँ नहीं पहुँच गई। दोस्तों, आपके लिए एक पहेली है, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। नंबर 4। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो ये फैक्ट आपके लिए ही है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने आम लोगों के लिए अपने घरों में होम बार खोलने की इजाजत दे दी है। पहले के नियम के मुताबिक आप अपने घर में 2 बोतल से ज्यादा शराब नहीं रख सकते, लेकिन अब आप होम बार का लाइसेंस हासिल करके अपने घर में 15 कैटेगरी की 71 शराब की बोतलें रख सकते हैं। होम बार लाइसेंस हासिल करने के लिए आपको एनुअल लाइसेंस फी के तौर पर हर साल 12,000 रूपए देने होंगे। नंबर 3। क्या आप ये बात जानते हैं कि अगर वैसी बाइक विकसित कर ली जाए जिसमें फ्यूल के रूप में पेट्रोल या डीजल के बजाय यूरेनियम का उपयोग किया जा सके, तो सिर्फ 2 किलो यूरेनियम में ही वो बाइक 19,000 सालों तक चल सकती है। इस हिसाब से देखा जाए तो अगर ऐसी बाइक विकसित हो जाती है तो फिर कुछ ग्राम यूरेनियम से ही आप अपनी पूरी जिंदगी अपनी बाइक को चला सकते हैं। भविष्य का तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल यूरेनियम पर चलने वाली बाइक विकसित कर पाना लगभग असंभव है। नंबर 2। दोस्तों, इंदौर पिछले कई सालों से देश का सबसे साफ शहर बना हुआ है। जाहिर सी बात है कि ये सिर्फ सरकार के प्रयासों का नतीजा नहीं है, बल्कि सरकार की कोशिशों को वहाँ के आम लोगों का भी साथ मिल रहा है, तभी जाकर इंदौर देश का सबसे साफ शहर बना हुआ है। इंदौर के ज्यादातर लोग अब अपनी कार से कहीं बाहर निकलते हैं तो तब ये लोग अपनी कार के अंदर ही एक छोटा सा डस्टबिन रख लेते हैं, ताकि सफर के दौरान जो भी कचरा इन्हें फेंकना पड़े तो वो उस कचरे को कार के अंदर ही इसी डस्टबिन में रख ले और उनका शहर गंदगी से बचा रहे। काश इंदौर के लोगों की जैसी सोच देश के बाकी लोगों की भी होती। नंबर 1। अगर आपको थोड़ी दूर चलने पर ही थकावट महसूस होती है और आप बैठने के लिए कुर्सी तलाशने लग जाते हैं तो अब आप अपने लिए बायोनिक पैंट्स खरीद सकते हैं। नाम से तो ये पैंट है लेकिन काम इसका कुर्सी वाला है, तो फिर इसे वेयरेबल चेयर या चेयरलेस चेयर्स कहना ज्यादा सही रहेगा। इस वेयरेबल चेयर को आपको ढोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे आप बड़ी आसानी से पहनकर इसे अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं और जब चाहे आप इसे
कुछ सेकंड्स के भीतर ही कुर्सी में बदलकर बैठ सकते हैं। धन्यवाद।